हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी एपरेटस की बात की थी। हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो हमारा ऑर्गेनेल है वो है हमारा फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल के बारे में आज हम बात करेंगे। फूड वैक्यूल जो होता है जनरली स्पेरिकल शेप बोल सकते हैं, ओवल शेप बोल सकते हैं, और होता क्या है एक्चुअली में स्टोरेज सेक का मतलब जिसके अंदर फूड, ठीक है, फूड वगैरह और या फिर लिक्विड फॉर्म में कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या होते हैं, स्टोर रहते हैं। तो फूड वैक्यूल जनरली काम क्या आता है प्लांट सेल या एनिमल सेल के अंदर, इसका मेन फंक्शन क्या है, फूड को स्टोर रखना होता है। मैंने पहले भी बताया था जो प्लांट है उनके अंदर फूड वैक्यूल क्या होती है, लार्ज होती है कंपेरिजन टू द एनिमल्स, ठीक है। और कुछ सेल्स, कुछ प्लांट सेल के अंदर ये 50 to 90% सेल की जो साइज़ है उसका 50 to 90% भी फूड वैक्यूल का साइज़ हो सकता है कुछ सेल्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से फूड वैक्यूल का काम क्या हो गया, फूड स्टोरेज करना, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना, ये किसका काम होता है, फूड वैक्यूल का। कुछ वैक्यूल्स, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वैक्यूल्स जो हैं उनका स्टोरेज के अलावा दूसरा काम भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बात करें अमीबा, जो कि कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर फूड वैक्यूल तो होती है, इसके अलावा कुछ दूसरी वैक्यूल्स भी होती है जिनको हम कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स का मतलब हो गया कि हमें पता है जो अमीबा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरली कैसा है, एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो कि कहाँ रहता है, वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर रहने की वजह से वाटर जो है उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एंटर कर जाता है। अब अगर उसकी बॉडी के अंदर का जो वाटर है वो टाइम टू टाइम अगर बाहर नहीं निकलेगा तो अमीबा की जो सेल है क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में उस एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने के लिए अमीबा के अंदर स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इस प्रोसेस के थ्रू कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल जो है वो एक्स्ट्रा वाटर को अमीबा की बॉडी से बाहर एक्सपेल करते हैं, ठीक है। तो ये था फूड वैक्यूल के बारे में। तो इसी बेसिस पे हम बात करें तो फूड वैक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फूड वैक्यूल जिनके अंदर फूड स्टोरेज रहेगा, और सेप वैक्यूल, सेप वैक्यूल का मतलब है जिनके अंदर फूड जो है लिक्विड की फॉर्म में, जिसमें अमाइनो एसिड, शुगर वगैरह हो सकती है। और थर्ड जो मैंने बताई कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, जिसका काम क्या होता है, जो ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू वाटर बैलेंस, वाटर का क्या रखता है, बैलेंस रखता है कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्यूल्स के ऊपर जो है जो मेम्ब्रेन होती है, वैक्यूल्स जिस मेम्ब्रेन से कवर होती है उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, टोनोप्लास्ट वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और ये हमें याद रखना है। इसके बाद ये था हमारा लास्ट टॉपिक, लगभग हमारा चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब कुछ एक्स्ट्रा जो ऑर्गेनेल्स है जिनका इस चैप्टर के अंदर डिटेल नहीं है, चैप्टर के अंदर नहीं बताया गया है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम का नाम हमने कई बार सुना है। तो राइबोसोम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो राइबोसोम क्या होती है, 2 सब यूनिट से बनी एक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें एक स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट क्या होती है, राइबोसोम के अंदर पाई जाती है, ठीक है। राइबोसोम का काम मैंने पहले बताया है, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का उसका फंक्शन होता है, ठीक है। राइबोसोम को हम जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं 70S और 80S। ये एक डिफरेंस भी है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम के बेसिस पर। 70S राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर और 80S पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब इस एस का मतलब जो होता है उसका मतलब है स्वेडबर्ग, ठीक है। स्वेडबर्ग क्या होती है, राइबोसोम को मीज़र करने की यूनिट है स्वेडबर्ग, बस इतना ही हमें याद रखना है। तो ये था राइबोसोम के बारे में। इसके अलावा हम क्रोमोसोम के बारे में बात कर लेते हैं।
जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, क्रोमेटिन मटेरियल जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और ये बताया था कि क्रोमेटिन मटेरियल ही आगे जाकर क्या बनता है, सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल कैसी स्ट्रक्चर है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यही थ्रेड जो है वो आगे जाकर थिक और स्मॉल होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। और क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, इसलिए क्रोमोसोम का क्या बोलते हैं, हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का कैरियर जो होते हैं कौन होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। जनरली ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, या हम बोल सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बींग के अंदर मिलते हैं। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम के बारे में हमने बात की। इसके अलावा जैसे क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम को अगर देखें, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो डंबल शेप हो सकती है, इस तरह से। जब भी हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम भी मैंने उस लिस्ट के अंदर सेंट्रोसोम लिखवाया था तुम्हें। तो सेंट्रोसोम कुछ नहीं है, सेंट्रोसोम स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है, जो क्या काम करता है, हमें इसका फंक्शन याद रखना है। मैंने बोला सेल डिवीज़न के टाइम क्रोमोसोम बनते हैं, तो उन क्रोमोसोम को डिफरेंट सेल के अंदर सेपरेट करने का काम जो करता है वो कौन करते हैं, सेंट्रोसोम करते हैं। सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल्स का मिलकर बना होता है। सेंट्रियोल्स ऐसी स्ट्रक्चर है जिनके अंदर से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, वो फाइबर क्रोमोसोम को जोड़ते हैं और दोनों अलग अलग सेल के अंदर क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में हम बात कर रहे हैं। तो सेंट्रोसोम का हमें ओनली फंक्शन याद कर रहे हैं। सेंट्रोसोम कहाँ यूज़ होता है, सेल डिवीज़न के टाइम सेंट्रोसोम का क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, जो क्रोमोसोम को सेपरेट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की बात हमने कर ही ली, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। गोल्जी बॉडी की हमने बात कर ही ली, जिसको हम डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द जिसको हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग जहाँ होती है, ठीक है। और लाइसोसोम की हमने बात की, जिसको हम डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है। और सुसाइडल बैग भी से बोलते हैं। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, जिसको हम किसे बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो ये था सेल के बारे में, हमारी जो सेल के अंदर प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म उनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको और अच्छी तरह से पढ़ना है और डायग्राम पे मेनली क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। और इससे रिलेटेड बुक में देखकर नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद बुक से पढ़िए या बुक पढ़ने के बाद वीडियो देखिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करिए कि अपनी एक नोटबुक बनाइए और उसके अंदर क्या कीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए, और जो भी डाउट हो वो डाउट आप लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो जो हमारा 5th चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ लाइफ सेल, वो यहाँ कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो उसकी भी क्लास आपकी लगाई जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।